आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। रावलकोट में नारा गूंज रहा है, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने आसिम मुनीर को मानने से इनकार कर दिया है। पीओके में आजादी की मांग ने इस्लामाबाद की चिंता बढ़ा दी है। और देखिए पाकिस्तान के खिलाफ कैसे जनाक्रोश, प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कश्मीर पर भाषण देने वाला पाकिस्तान अब खुद घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में इस्लामाबाद के खिलाफ गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा है। रावलकोट समेत कई इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान लंबे समय से पीओके के लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है और वहां के संसाधनों का शोषण किया जा रहा है। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शन के दौरान लोगों ने खुले मंच से यह तक कह दिया कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और उन्हें अपने भविष्य का फैसला खुद करने का अधिकार मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ भी तीखे नारे लगाए हैं और उन्हें अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है। अब देखिए रावलकोट की सड़कों पर लगे नारों और बैनरों में पाकिस्तान विरोधी भावनाएं साफ दिखाई दी है। स्थानीय संगठनों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार क्षेत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल रही है और जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। अब देखिए ये घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान वर्षों से कश्मीर में आत्मनिर्भर और आजादी की बात करता है, लेकिन अब उसी पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाके में लोग इस्लामाबाद के खिलाफ खड़े होकर आजादी और अधिकार की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीओके में बढ़ता असंतोष पाकिस्तान के लिए बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक संकट बन सकता है। रावलकोट में हुए इस प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखिए बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इससे यह संकेत भी मिल रहा है कि असंतोष अब केवल छोटे समूहों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले सकता है। फिलहाल पाकिस्तान सरकार की ओर से इस विरोध प्रदर्शन पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पीओके में उठी ये नई आवाज इस्लामाबाद के लिए आने वाली दिनों में बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। देखिए पाकिस्तान कैसे टुकड़ों में टूटता हुआ नजर आ रहा है, जरा आप अंदाजा लगाइए। खबर क्या आपको बताते हैं, वीडियो सामने आए हैं। प्रदर्शनकारी जो हैं पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन तेज हो चुका है। हजारों लोग सड़कों पर उतर गए हैं। हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इसके नारे लगाए जा रहे हैं। आसिम मुनीर को नेता मानने से इनकार कर दिया है। पीओके में अधिकारों और आजादी की मांग की जा रही है। इस्लामाबाद के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ चुका है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये नारे वहां पे लग रहे हैं। और देखिए पाकिस्तान के लिए अब कैसी नई राजनीतिक चुनौती हो गई है। तो देखिए पाकिस्तान जो खुद ही अपने लोगों में घिर चुका है। अब आपको बता देते हैं पाकिस्तान में पीओके में एक महीने के प्रदर्शन में क्या क्या हुआ है, जरा उस पर नजर डालिए। पीओके के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। रावलकोट, मुजफ्फराबाद और अन्य इलाकों में रैलियां निकाली गई है। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद के खिलाफ नारे लगाए। कई जगहों पर सड़कें जाम देखने को मिली, बाजार बंद हो गए। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के टकराव की घटनाएं निकलकर सामने आई। जेएएसी के नेतृत्व में आंदोलन लगातार तेज हुआ। आसिम मुनीर और पाक सरकार के खिलाफ विरोध खोल दिया गया। पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ऐसे नारे चर्चा में आ गए हैं। ऐसे नारे वहां पे प्रदर्शनकारी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और भारत के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखिए प्रदर्शन की वजह क्या है, जरा ये भी आपको स्पष्ट करते हैं। आखिर इतना बड़ा जनाक्रोश क्यों देखने को मिल रहा है? महंगी बिजली, बढ़ती जीवन यापन को लेकर, बढ़ती जीवन यापन लागत पर नाराजगी है उनकी। गेहूं, आटा समेत जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर विरोध हो रहा है। संसाधनों के बंटवारे को लेकर जनता में असंतोष है, सही से नहीं बांटा जा रहा है संसाधनों को। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों की मांग की जा रही है कि हमें आजादी मिले, हमारे जो अधिकार है वो हमें मिले। क्षेत्रीय स्वायत्तता को लेकर आवाज बढ़ती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान सरकार पर वादे पूरे नहीं करने के आरोप है, हमेशा से लगते हैं। और देखिए ये जो नारा हो रहा है, ये प्रदर्शन जो है उसी को लेकर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पीओके के साथ भेदभाव हो रहा है, पीओके के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। आर्थिक मुद्दों से शुरू हुआ आंदोलन अब एक राजनीतिक स्वरूप ले चुका है। यानी देखिए आर्थिक बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान अपनी जनताओं के लिए कुछ नहीं कर रहा। पीओके के लोग आर्थिक बदहाली से 2 वक्त की रोटी खाने के लिए यहां पर तरस रहे हैं और देखिए किस प्रकार से यहां पर अब जनाक्रोश यहां बढ़ चुका है।
पाकिस्तान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। देखिए, टुकड़ों में टूट चुका है। यहाँ पे इस्लामाबाद को लेकर कैसे सुर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। आप जरा सोचिए, प्रदर्शन की ये वजह आपको बता रहे थे कि आखिर इतना बड़ा आक्रोश लोगों में, इतना ज्यादा रोष लोगों में व्याप्त है क्यों। बड़ी संख्या में एकदम सामने आकर मुखर होकर लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर कैसे उतर गए, बिना खौफ के, बिना डर के। जबकि आपको याद होगा, देखिए पीओके में कैसे कुछ समय पहले की बात है, यहां पर जब लोग बाहर निकले थे सड़कों पर अपने मांगों को लेकर, रोजी रोटी को लेकर, तमाम जो वादे सरकार की ओर से किए गए थे उसको पूरा जो नहीं किया गया उसके खिलाफ विरोध करते हुए नजर आए थे। तब देखिए वहां पर पाकिस्तानी सेना की ओर से निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई थी, ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी गई थी, जिसमें कई लोगों की मौतें हुई थी। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए, बहुत स्वागत है। संजीव जी, तस्वीरें आपने देखी होंगी, लंबे समय से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जरा बताइए कि ये जो जनाक्रोश देखने को मिल रहा है लोगों का, और अब इतने बेखौफ होकर लोग, जनता सड़कों पर उतरकर ये कह रही है कि पाकिस्तान तो, पीओके तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, भारत के साथ जुड़ाव की बातें की जा रही है कि भारत का हिस्सा है, वो भारत के साथ जुड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं इस बयान को, उनके प्रदर्शनकारियों के इस बयान को? जी रोशनी जी, सबसे पहले तो आपको, अब सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग, तो प्रभात। और देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो पीओके के लोगों के अंदर एक गहरा आक्रोश, गहरा गुस्सा तो था ही, साथ ही साथ अब उनके अंदर इस बात की भी भावना लगातार मजबूत होती जा रही है कि उन्हें अपने जो मूल राष्ट्र, अपना जो मूल स्थान है, वहाँ पर जाना है। और वो जो स्थान है वो जाहिर है कि भारत है। वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो टेरिटरी है, वो पाकिस्तान के द्वारा इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है। और वहाँ के लोगों के ऊपर एक पाकिस्तान ने एक जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। और वो जो कब्जा, उन कब्जे से आज़ाद होने की जो अब मांग है, वो लगातार वहाँ पर सशक्त होती जा रही है। और लोग अब सीधा सीधा इस बात को कहते हैं। और जाहिर है कि भारत का आज की जो भारत की सरकार है, उसके द्वारा जो जम्मू एंड कश्मीर प्रांत में, जो भारत का जम्मू एंड कश्मीर जो प्रांत है भारतीय शासित वर्तमान समय में, उसमें जिस तरीके के उत्थान और विकास का कार्य हो रहा है, उसको भी वहाँ के पीओके के लोग देख रहे हैं। वो भी ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर लगातार अपने स्वर्णिम काल की तरफ बढ़ रहा है। तो वो भी उसी तरीके का विकास चाहते हैं, और वो तभी संभव है कि जब वो भारत में शामिल हो, और उनका जो मूल स्थान हो भारत का ही है, और वो भारत के ही लोग हैं जिसके के ऊपर पाकिस्तान ने एक जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है, इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है। साथ ही साथ जब कभी भी ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ की मांग करते हैं, तो वहाँ पर वहाँ की सरकार उनके ऊपर दमन करती है, उनका शोषण करती है, बर्बरता करती है, अत्याचार करती है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। और वो जाहिर है कि उनको हर तरीके से, बिल्कुल संजीव जी, और देखिए जिस प्रकार से वहां पे नारे उठ रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, भारत के साथ जुड़ेगा, वास्तव में ये जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के ये जो कश्मीर का नैरेटिव उसका है, उसको तो बहुत बड़ा झटका है, एकदम लताड़ दिया है लोगों ने, तमाचा मारा है उसको, उस नैरेटिव को। देखिए, उसका कोई नैरेटिव का कोई आधार कभी भी नहीं था, और वो जरूर उसको आज़ादी इत्यादि का नाम देने की कोशिश करते थे। लेकिन वो जो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का शोषण किया है, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है। अब वो टेरिटरी तो उन्होंने चाइना को भी भारत के बिना इजाज़त के अब देना शुरू कर दिया है, कि जिसमें सीपीसी के अनेक प्रोजेक्ट चाइना पीओके में चला रहा है, जिसका कि भारत पुरजोर विरोध करता है। और जाहिर है कि इस तरीके के जो गुलामी वाली स्थिति में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पीओके के लोगों को डे वन से डाल रखा था। और ये जो अब उनके अंदर की एक अवेयरनेस, उनके अंदर की जागरूकता, उनके अंदर का क्षोभ, गुस्सा, असंतोष, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लोग नारे लगाते हैं, और वो ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो कभी भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं थे, और उनका जो मूल स्थान है वो भारत ही है। और जो कि वास्तविकता है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन साइन किए गए थे, उसमें जाहिर है कि ये जो पूरी टेरिटरी है वो भारत की टेरिटरी है, और जिसका कि पाकिस्तान ने इलीगली उसको ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अवेयरनेस है, ये जो लोगों के अंदर का संतोष है, और लोगों के अंदर
जो एकता है वो और अधिक आगे बिल्कुल संजीव जी, बढ़ेगी। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि तमाम जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये केवल आर्थिक संकट की वजह से सड़कों पर नहीं उतरे हैं कि भाई उनको रोटी नहीं मिल रहा है या कपड़ा नहीं मिल रहा, मकान नहीं मिल पा रहा है, रोजगार की जो बात कही गई थी वो नहीं है। ये वो गहरी असंतोष की भावना है पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ, आसिम मुनीर को अपना नेता नहीं मानने के खिलाफ। ये वो भावना है जो अब यहाँ पर उभर कर निकल कर सामने आ रही है। जो उनको दबाया गया है ना वर्षों से, वही है जो फूट फूट कर निकल रहा है अब। जी जी बिल्कुल। ये जो उनका जो दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार, उनके साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने खूब किया है। उनके संसाधनों का दोहन किया है। और देखिए पाकिस्तान अपनी इसी तरीके की जो दमनकारी दोयम दर्जे के जो ट्रीटमेंट वो पाकिस्तान के अंदर करते रहे हैं, उसका परिणाम पहले भी ये रहा कि पाकिस्तान दो भागों में भी विभाजित हुआ। बांग्लादेश में जो उर्दू को थोपने के लिए और एक बंगाली मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर जो भी बर्बरता अत्याचार उस समय किया, जो कि पूरे विश्व में के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है, वो जाहिर है कि उसकी वजह से बांग्लादेश आजाद हुआ। लेकिन आज आप देखिए तो ये पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं, वो चाहे वो हमारे कश्मीरी हों, चाहे वो बलूच हों, चाहे वो पश्तून हों, चाहे वो सिंधी हों, सभी के साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। और यही कारण है कि मैं तो इस तरह की स्थितियों को भी बनते हुए देखता हूं कि पाकिस्तान के इसी सेकेंडरी ट्रीटमेंट की वजह से पाकिस्तान आने वाले समय में 4 टुकड़ों में भी विभाजित हो सकता है। और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ही किया धरा है, आज भी वो अपने अवाम के अपने लोगों के प्रति सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। और जाहिर है कि कश्मीर के ऊपर तो उन्होंने, कश्मीरियों के ऊपर तो उन्होंने एक जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। और जिससे कि कश्मीर के लोग अब आज़ादी चाहते हैं, वो अपने मूल स्थान भारत में आना चाहते हैं। और इस तरीके की भावना लगातार वहाँ पर बलवती हो रही है, लगातार सशक्त और मजबूत हो रही है। और ये प्रदर्शन उसी का प्रमाण है कि वो दिन अवश्य आएगा कि जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अपने मूल स्थान में होगा, उसका भारत में विलय होगा। हाँ। और भारत वहां पर भी अपना ज्यूरिडिक्शन हासिल करेगा। बिल्कुल संजीव जी, और देखिए वो दिन दूर नहीं होगा। इस प्रकार से प्रदर्शन यदि लगातार होते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा। और देखिए यहाँ तो पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर अभी जो गिरधर भपकी दिया उसने कि इसको युद्ध के तौर पर, युद्ध की कार्रवाई के तौर पर देखा जाएगा। सबसे पहले उसके यहाँ जो युद्ध चल रहा है